अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल जानिसार। नौशीरवां जो शिद्दत गम में बहुत ज़्यादा चूर हुआ है। हर जगह पे दुआ को ढूंढ चुका, लेकिन दुआ का कुछ भी पता नहीं चल रहा। जाफ़र से भी यही कहता है कि मैं बहुत सोचता हूँ कि उस लड़की को दिल से निकाल दूँ, लेकिन वो मेरे दिल से जा ही नहीं रही। मगर यहाँ पे सवाल है फ़िज़ा का। सरफराज तो फ़िज़ा को डिवोर्स देने पे तुला हुआ है, लेकिन बाप इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मान रहा। इसीलिए तो फ़िज़ा इस घर में रह रही है, क्योंकि वो अपने बाप से थोड़ा डरता है। मगर इसमें फ़िज़ा का क्या कसूर? फ़िज़ा चीख चीख के कहती है कि मेरी बहन ऐसी नहीं, और अभी तक तो उसका गुनाह भी साबित नहीं हुआ, तो किस बेस पर आप लोग उसको सज़ा दे रहे हैं? लेकिन फराज कोई बात सुनने के मूड में है ही नहीं। दुआ के साथ तो जुनैरा बहुत ही ज़्यादा बुरा करने की कोशिश करती है, लेकिन जिसके साथ माँ की दुआएं हों, भला उसको कुछ हो सकता है? तो दुआ किसी न किसी तरीके वहाँ से अपनी जान बचा के उस आदमी से तो आ जाती है और अपनी इज्जत भी बचा लेती है। लेकिन कितनी देर तक दुआ खुद को बचा पाएगी? आखिर ये लोग काफ़ी तशद्दुद करते हैं, उस पर खाना पीना बंद किया हुआ है कि दुआ उनकी बात मान ले, मगर दुआ किसी बात पे राज़ी नहीं हो रही। यहाँ पे जो दुआ के साथ है वो उसको मशवरा देती है कि अगर तुम लोग ऐसे ही रहोगी तो जुनैरा और सख्त हो जाएगी, तुम्हें उसके साथ थोड़ा नर्म होना पड़ेगा, और अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जैसे मैं कहूँगी तुम वैसे ही करो। मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पर आई थी, मेरा भी दिल नहीं था इन सब कामों पे, लेकिन अब मैं इस दलदल में फंस चुकी हूँ। मैं यहाँ से नहीं निकल सकती, लेकिन हाँ, तुम्हें मैं इस दलदल से ज़रूर निकालूंगी। तुम्हें मैं बाइज़्ज़त यहाँ से निकलवा दूंगी, मगर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। दुआ को तो डूबते को तिनके का सहारा, यही हिसाब था, और दुआ ने उसकी बात मान ली और वैसे ही बोला जैसे, तो दुआ भी वैसे ही करती है जैसे वो कहती है। इसीलिए तो पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है कि जुनैरा को कोई भी शक ना हो और वो पार्टी से भाग जाए। जैसे ही पार्टी में पहुंचती है तो जुनैरा ने अपना एक खास आदमी दुआ के पीछे लगाया होता है। जब दुआ उस आदमी से बहस कर रही होती है कि उस पार्टी में नौशरवां भी आ जाता है, वो तो दुआ को देखते ही दंग रह जाता है कि दुआ इस माहौल में, इस ड्रेसिंग में कैसी पहुंची यहाँ पर। उसको तो दुआ पे अब शदीद गुस्सा भी आ रहा है और हैरत भी हो रही है कि जिससे वो इतनी मोहब्बत करता है, जिसको ढूंढने के लिए उसने ज़मीन आसमान एक कर दिए, वो उसको मिली भी तो कहाँ पे मिली? एक पार्टी गर्ल। दुआ उस आदमी से बहस कर रही होती है और उस आदमी से झगड़ा करके दुआ तो वहाँ से चली जाएगी, लेकिन नौशरवां भी दुआ के पीछे ही जाएगा और आखिरकार दुआ को उन लोगों से बचा के अपने पास महफूज हाथों में ले आएगा। यहाँ पर सरफराज भी इस बात पे बज़िद है कि उसे अपनी बीवी को तलाक ही देनी है। तो जब दुआ इन सब के सामने जाएगी, उसकी असलियत सबको बताएगी, तो क्या होगा उसके साथ? यहाँ पर नौशरवां दुआ की वजह से अपने दिल के हाथों मजबूर है। वो नहीं चाहता कि दुआ अब और भटके, इसीलिए तो दुआ को अपने घर ले आता है और ऐसे ही उसको निकाह की ऑफ़र करेगा। और दुआ जो कि वैसे ही एक ऐसे मजबूत सहारे की तलाश में है जो उसको सहारा दे सके, वो फ़ौरन नौशरवां की ऑफ़र पे हाँ कर देगी और उसे निकाह करने के लिए राज़ी हो जाएगी, क्योंकि वो हर जगह से ठोकर खा चुकी है और वो जानती है कि नौशरवां निकाह का कह रहा है तो ऐसे उसके साथ कोई हरकत नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अगर आप एंड तक की स्टोरी देखना चाहते हैं तो साइड पे मैं ये वीडियो अटैच कर रही हूँ, आप उसको क्लिक करके अपने एंड तक की स्टोरी देख लीजिएगा। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है और अभी तक तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने आपको उस वीडियो में बताया। सेम मैंने भी तो आपको यही बताया था कि ऐसे दुआ पार्टी से नौशरवां को मिलेगी, फिर नौशरवां उसको निकाह की ऑफ़र करेगा और दुआ कबूल कर लेगी। तो सेम वही सब हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं एंड तक की स्टोरी तो प्लीज़ इसको क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।